इतना सारा पोल्यूशन भी हो रहा है। चिमनियाँ देखो आप, लाइन से आपको धुएं निकलते हुए नजर आ रहे होंगे। टोल वाला भाई तो इतना खुश हुआ, अरे भाई हमारा ऑल इंडिया टूर करके आ रहा है। तो भाई ये है दमन का देवका बीच। अब लोगों को अपनी अपनी पसंद है, किसी को ये अच्छा लगेगा, किसी को नहीं लगेगा। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मैं तो बहुत बढ़िया। और हम लोग इस वक्त मुंबई, बताया आपको, रुक गए थे क्योंकि थोड़ी सी मेरी तबीयत नहीं ठीक थी। और अब हम निकल रहे हैं दमन के लिए। लेकिन ये वीडियो मैं बाद में रिकॉर्ड कर रहा हूँ। एक्चुअली में क्या हुआ, ये मैं अगले दिन रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और रात में जब हम कल रात को ये वीडियो दमन वाला एडिट करने बैठे तो हमारी जो फाइल थी गोप्रो की वो करप्ट हो गई। तो स्टार्टिंग वाला पार्ट पूरा ख़त्म हो गया यार। मतलब बहुत कोशिश की उसको रिकवरी करने की, अलग अलग सॉफ्टवेयर से भी कन्वर्ट करने की भी कोशिश की। और प्रीमियर प्रो पे मैं काम करता हूँ, उसके बाद एफसीपी पे भी काम करने की कोशिश की। किसी पे कोई फ़ाइल नहीं चल रही थी। आयुष भी बड़ी देर तक लगा रहा, बहुत सारे सॉफ्टवेयर सर्च किए लेकिन अपना काम नहीं हो पाया भाई। तो फाइनली, लेकिन एक चीज़ अच्छी है कि जो दमन हम जब पहुँचे हैं और जो ड्रोन के शॉट्स हैं, जो बीच का व्यू है, वो सारा चीज़ आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ की जो बीच है, दोनों जामपुर और देवका बीच, बहुत ही डिफरेंट है। तो वो सारी चीज़ हम आपको ज़रूर दिखाएंगे और दमन भी टहलाएंगे। और उसके बाद हम लोग निकलेंगे हज़ीरा पोर्ट सूरत के लिए। तो वो सारी चीज़ तो आपको देखने को मिलेगी। लेकिन जो स्टार्टिंग हम मुंबई से करते हैं दमन के लिए, वो पार्ट दोस्तों कट जा रहा है। तो ये इसीलिए मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि दमन एंड दीव भी एक यूनियन टेरिटरी है और हमारी लास्ट यूनियन टेरिटरी है। यानी जो हम 6 यूनियन टेरिटरी कवर करने वाले थे उसमें ये 6वें नंबर की यूनियन टेरिटरी है। और साथ ही इसको दमन एंड दीव बोलते हैं और दादर एंड नागर हवेली बोलते हैं। यहाँ के रजिस्ट्रेशन में भी हमने ऑब्जर्व किया था कि डीडी दमन एंड दीव का भी नंबर प्लेट था, जो रजिस्ट्रेशन में कार का नंबर प्लेट होता है, और डीएन भी था, दादर एंड नागर हवेली का भी। तो वो भी आपको चीज़ें अब तो फ़िलहाल नहीं देखने को मिली क्योंकि वो शॉट ऑलरेडी उड़ गया है। बट ये सारी चीज़ है। और जो दमन है वो यहाँ का एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है। तो वो सारी चीज़ हम आपको दिखाएंगे। साथ ही हमारा ब्रेकफास्ट भी आ गया है। ये देखो, मैंने पूरी भाजी मंगवाई थी। पूरी तो ऐसे हैं, भटूरे फेल हैं, इतने बड़े बड़े पूरी है। और जैन साहब आलू के पराठे और दही अचार खाएँगे। तो ये है अपना ब्रेकफास्ट। तो हम लोग ब्रेकफास्ट करते हैं और आप लोग ड्रोन शॉट से दमन को एंजॉय करिए। तो भाई ये है दमन का देवका बीच। और एक चीज़ आप इस बीच पे देख रहे होंगे कि वो आपको सैंड जो है वो अलग ही काले कलर की, जैसे काली मिट्टी हो, ये ब्लैक सैंड है। और उसके अलावा भी आप अगर ऑब्ज़र्व करेंगे तो पत्थर बहुत आगे तक है। और ये पत्थर भी ऐसा है कि जैसे सैंड में जमा हुआ है और इसी के बीच में काई भी लगी हुई है। और जो समुद्र का पानी है वो आगे से शुरू हुआ है, जैसे कई हॉलीवुड मूवीज़ में दिखाते हैं ना कि पानी जैसे नीचे की तरफ चला गया है और फिर अचानक आएगा। हालांकि टाइड्स जो हैं वो अभी लो हैं, इसलिए ये पानी जो है वो पीछे की तरफ चला गया है। जब हाई टाइड्स होंगी तो ये पानी आगे की तरफ आ जाएगा। और तब पर भी कितना आगे आएगा और ये तो अभी नहीं बता सकते। लेकिन ऐसा लोगों का कहना है यहाँ पे कि ये शाम के टाइम जो पानी है वो एकदम किनारे तक आ जाता है। इसके अलावा आपको ये जामपुर बीच भी दिखा दें। देवका और जामपुर बीच में यही डिफरेंस है कि जामपुर बीच में आपको थोड़ा स्टोन नहीं मिलेगा, ऐसा रेगिस्तानी देखने को मिलेगा। और जो पानी है इसमें भी पीछे की तरफ चला गया है। यहाँ पे थोड़ी सी एडवेंचर एक्टिविटीज़ भी होती हैं, जैसे ये घोड़ा गाड़ी है और हॉर्स राइड लोग करवाते हैं। लेकिन ये पूरा कीचड़ जैसा हो रखा है। तो ओवरऑल ये दोनों बीच जो हैं वो दमन के एक तरह से कह लें काफ़ी डिफरेंट लगते हैं। अब लोगों को अपनी अपनी पसंद है, किसी को ये अच्छा लगेगा, किसी को नहीं लगेगा। लेकिन मुझे तो काफ़ी रॉ लग रहा है। अगर यहाँ पे पानी होता तो थोड़ा समझ में आता। लेकिन वहीं अगर दूसरी तरफ से देखेंगे आप तो ब्लैक सैंड देखने को मिल रही है, एक थोड़ा डिफरेंट है। तो दमन आपके ऊपर है कि अगर आपको आना है। हाँ, रिजॉर्ट्स के यहाँ ऑप्शंस अच्छे हैं, स्पेशली जब आप आगे देवका बीच के पास चलते हैं तो वहाँ पे आपको रिजॉर्ट्स के काफ़ी अच्छे ऑप्शन मिल रहे हैं। जामपुर के पास उतने ऑप्शंस नहीं है। तो बट ओवरऑल यही है। तो भाई ये तो आपको हमने बीच दिखा दिया दमन का, और फोर्ट भी दिखा दिया बाहर से। और बहुत कुछ यहाँ पे ऐसा नहीं है। और अब हम लगा लिए हैं सूरत और वहाँ के लिए निकल रहा है। 147 किलोमीटर दिखा रहा है, 2 घंटे 50 मिनट, 5 बजे शाम का समय दिखा रहा है। और ये देखो 34,000 हो गए, यानी 14,000 किलोमीटर अपने कंप्लीट हो गए। तो भैया चल रहे हैं और आगे जो स्पॉट आएगा वो आपको दिखाते हैं।
तो भाई एक स्पॉट हमें मिल गया है खाने पीने का, वहाँ अपनी कार पार्क कर दी है। और ये यहाँ पे अब आपको ना जैसे दिल्ली से चंडीगढ़ या चंडीगढ़ के आगे जब जाते हैं आप, उस तरह के जो आउटलेट्स मिलते हैं, जो ब्रांडेड फूड के स्टोर्स या वैसे शॉप्स मिलती हैं, वो आपको दमन से जब आप गुजरात की तरफ बढ़ते हैं तो आपको उस तरह की आउटलेट्स और ये सारी चीज़ मिलना शुरू हो जाती है। अब चलते हैं, कुछ खाते पीते हैं या क्या करते हैं। तो भाई बर्गर किंग से हम लोगों ने नॉर्मल बर्गर, मैंने कॉफ़ी ली क्योंकि मुझे कोल्ड हो रखा है। चैन साहब ने कोल्ड ड्रिंक ली क्योंकि ये इंतज़ार कर रहे हैं कि इनको कब कोल्ड हो। थोड़ा सा गलत। फटाफट हम लोग यहाँ खा लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। तो भाई अब इधर से हम लोग ये ऊपर की रोड छोड़ के नीचे ले लिए हैं, यहाँ से लेफ़्ट लेंगे, सीधे भरूच चला जाता है। और ये अब हम चल रहे हैं, कौन सा हाईवे आ गया, 53 पे चल रहे हैं। 48 NH छोड़ दिया है हमने, 53 NH पे चलेंगे। ये यहाँ बोर्ड भी लगा है, आप देखो, सीधे अहमदाबाद चला जाता है लेफ़्ट साइड, सूरज, बरडोली राइट साइड। भाई सूरत यहाँ से 20 किलोमीटर ही है और वो लेफ़्ट साइड चला गया, हम लोग सीधे हज़ीरा की तरफ चल रहे हैं। लेकिन आप ये देखो, इधर कितना ही सारी इंडस्ट्रीज़ हैं, कितना सारा पोल्यूशन भी हो रहा है। चिमनियाँ देखो आप, लाइन से आपको धुएँ निकलते हुए नज़र आ रहे होंगे। ये पूरा एरिया ऐसा ही है। इधर भी आप कंस्ट्रक्शंस और इंडस्ट्री इधर कम दिख रही है, लेकिन अपार्टमेंट्स, रेजिडेंशियल, हो सकता है इधर जो वर्कर्स होंगे वो इधर मोस्टली रहते होंगे। तो सूरत का ही बेसिकली हिस्सा है, लेकिन बहुत सारी इंडस्ट्रीज, सारी चिमनियाँ सिगरेट पी रही है। हाँ, सारी चिमनियाँ सिगरेट पी साहब बिना छोटी छोटी पंच लाइन मार रहे हैं। चलो अच्छा है, हम लोग आगे की तरफ चल रहे हैं। ऐसा लग रहा है भोपाल से निकल के जा रहे हैं होशंगाबाद साइड और बीच में पड़ रहा है मंडीदीप। लेकिन मंडीदीप में इतने छोटे छोटे, छोटे छोटे हैं लेकिन एक दो वही आ तीन ही रहते, लेकिन यहाँ तो सूरत बहुत बड़ा टेक्सटाइल हब भी बहुत बड़ा है। मैं आगे से लेके सूरत पीछे तो तक अपने चिमनियाँ ही चिमनियाँ देख। और गुजरात तो मतलब इंडस्ट्रीज में तो वैसे ही गुजराती है। हाँ। अच्छा, यहाँ लोग बड़े खुश हो रहे हैं अपनी गाड़ी देख के। जीजे 17 है नंबर हमारी गाड़ी का। टोल वाला भाई तो इतना खुश हुआ, अरे भाई हमारा ऑल इंडिया टूर करके आ रहा है। तो मैं कहा भाई तू भी खुश हो ले, मैं भी खुश हो लेता हूँ। ठीक है, गुजराती और दिल्ली, मराठी, यूपी क्या यार, हम सब हिंदुस्तानी है, भारतवासी हैं हम लोग। तो भैया चल रहे हैं, 36 किलोमीटर बचा है और हज़ीरा पोर्ट पे चल रहे हैं। क्यों चल रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं, ये सब आपको बाद में बताएंगे। लेकिन हम लोग सूरत नहीं जा रहे हैं और हज़ीरा जा रहे हैं, वो एक पोर्ट है, तो वो सारी चीज़ आपको बाद में बताएंगे। अभी तो फ़िलहाल हम लोग उस तरफ बढ़ रहे हैं और पोर्ट से पहले ही हम लोग 6-7 किलोमीटर पहले ही कोई होटल लेंगे। और ये पहली बार ऐसा होगा कि इतनी जल्दी हम लोग कहीं रुकेंगे भाई। आज तक हम लोग इतनी जल्दी कहीं नहीं रुकते हैं, उजाले उजाले में, मतलब सनलाइट में, अंधेरा होते ही पहुंचते हैं हम लोग हर जगह। लेकिन ये हुआ कि चलो, क्योंकि मेरी तबीयत भी नहीं सही थी, तो ये हुआ कि थोड़ा सा पहले रुक जाएंगे, थोड़ा बहुत और कुछ काम है वो कर लेंगे और थोड़ा सा फ्रेश रहेंगे। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड का देख रहे हो दोस्तों, कहाँ लेके आ गए आपको। ये हज़ीरा पोर्ट, यहाँ बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़, बड़े बड़े जो इंडियन ब्रांड्स हैं, चाहे वो अडानी हो, रिलायंस हो, L&T हो, सबके बड़े बड़े, निपॉन हो, सबके बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ यहीं से मेजरली ऑपरेट होती हैं। आप देख रहे हो किस तरह का आपको बिल्डिंग्स दिख रही है। और यहाँ हम क्यों जा रहे हैं, अभी आगे पहुँचते हैं तो आपको बताते हैं। जिस स्पॉट पे चल रहे हैं वो अभी 3.7 किलोमीटर्स बचा है, वहाँ चलते हैं, फिर आपको बताते हैं। बाकी तो आप ये जाइंट बिल्डिंग्स देखो भाई, अलग ही है, अलग ही एक्सपीरियंस इंडस्ट्री का। इतना यूज और एक साथ इतनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ मैं पहली बार देख रहा हूँ यार। इतनी बड़ी बड़ी यूज मशीनें मैं पहली बार देख रहा हूँ। ये चल रहे हैं भाई हम हज़ीरा पोर्ट की तरफ। अलग ही रास्ता है भाई, एकदम फेंस वेंस लगी है, ऐसा लग रहा है जैसे कहीं बॉर्डर पे चल रहे हैं। ओहो, अच्छा खासा बड़ा गड्ढा, बॉर्डर पे दुश्मनों का हमला।
बॉर्डर तो कह सकते हैं यार, एकदम एंड का पोर्ट है तो बॉर्डर ही हो गया, सी पोर्ट हो गया एंड एकदम आ गया। तो भाई इसलिए हम यहाँ पे आए थे, हालांकि आप ऑनलाइन भी बुक कर सकते हैं। ये है हजीरा टू घोघा, सूरत टू भावनगर। फेरी में आप अपनी कार रख के और खुद जाते हैं। इसमें 3 क्लास होते हैं, एग्जीक्यूटिव, स्लीपर और बिज़नेस। एग्जीक्यूटिव का फेयर 800 रुपये होता है और बिज़नेस और स्लीपर का 1200 रुपये होता है और 1700 रुपये गाड़ी का होता है। तो हमने आज अपनी और आयुष की टिकट बुक की, साथ में क्लस्टर की टिकट बुक की। और एक दिन पहले आने से ये अच्छा हुआ कि यहाँ जो मैनेजर हैं, जो दोनों ही टर्मिनल के हेड हैं, उनसे भी मुलाकात हो गई और कल सुबह मिलेंगे। तो कल के वीडियो में आपको मज़ा आने वाला है। हम सी में और जो रोरो बोट है उसमें अपनी क्लस्टर रखेंगे और अलग ही एडवेंचर होगा। बाकी अब चल रहे हैं हजीरा में, थोड़ा स्टार्टिंग की तरफ, सूरत की तरफ वहाँ चल रहे हैं। वहाँ कोई होटल देखते हैं, वहाँ रुकेंगे ताकि कल सुबह सुबह टाइमली हम यहाँ पे आ सकें। ये यहाँ का पोर्ट है, ये देखो। अब यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं, तो चलते हैं। अब कल सुबह फिर से यहाँ आएंगे। इसीलिए मैं आपको बोल रहा था कि मैं यहाँ जा रहा हूँ। जब तक कंफर्म नहीं होता तो आपको क्यों परेशान करता भाई, लेकिन अब कंफर्म हो गया सारी चीज़। अब कल सुबह आएंगे तो कल सुबह का कल सुबह देखना आप। तो भाई कल जाएंगे, उससे पहले मैं कहा यार कार वॉश करवा लेते हैं, बहुत गंदी हो गई थी। तो ऊपर से वॉश करवा रहे हैं, अंदर से भी सोचा एक बार वैक्यूम करवा दे, लेकिन इतना ज़्यादा हम लोगों का सामान है और अभी इतनी गंदी भी नहीं हुई थी। तो पीछे की तरफ तो पूरी ही साफ़ पड़ी है, देखो आप किस तरह से पूरा लगेज है। तो इसलिए इसको नहीं छेड़ करवा रहे हैं और बस बाहर से वॉश करवा देंगे। आगे की दोनों मैटिंग साफ़ करवा देंगे, बस हो जाएगा अपना काम। तो भाई अब अपनी कार वॉश हो गई है, चमा गई है, ये देखो अब। तो ये अपनी कार पार्क हो गई है और होटल हम लोग ने कर लिया है। अब चल रहे हैं, पहले सामान सेटल करते हैं, फिर खाना वाना ऑर्डर करते हैं कुछ। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब and don't forget to press the bell icon and stay tuned to AutoTube India.